जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से आज हम भारत के टाइम जोन्स के बारे में जानेंगे। शुड इंडिया हैव टू टाइम जोन्स? देखिए, भारत को दो या दो से अधिक का टाइम जोन का जरूरत है या नहीं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं ये जो टाइम जोन्स है ये किसे कहा जाता है। टाइम जोन इज अ रीजन विथ अ स्टैंडर्ड टाइम दैट इज यूज्ड फॉर ऑल सोशल, कमर्शियल एंड लीगल पर्पसेस विद इन दैट रीजन। टाइम जोन जो है वो कोई भी एक कंट्री का, एक रीजन का टाइम को स्टैंडर्ड टाइम की तरह लिया जाता है फॉर ऑल सोशल, कमर्शियल एंड लीगल पर्पसेस। सारे सोशल, कमर्शियल और लीगल पर्पसेस के लिए वो स्टैंडर्ड टाइम को यूनिवर्सल लिया जाता है। अब इंडिया का सिचुएशन देखते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो टाइम लैग है वो 2 घंटे का है। ये टाइम लैग जो है ये मतलब अरुणाचल प्रदेश में 4:30 के बीच सनराइज हो जाता है, लेकिन गुजरात में क्या होता है 6, 6:30 के बीच सनराइज होता है। तो ये 2 घंटे का टाइम लैग रहता है। अब ये 2 घंटे का टाइम लैग को शॉर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया था। हेंस अ स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब ये 82 डिग्री 30 मिनट्स को हम समझते हैं। देखिए, ये जो प्राइम मेरिडियन है, जो इंग्लैंड का टाइम, इंग्लैंड से जो होके जाता है प्राइम मेरिडियन से इस वाले हिस्से को, सारे इस वाले हिस्से को ईस्ट कहा जाता है, ईस्ट डायरेक्शन, और ये वाले हिस्से को वेस्ट में लिया जाता है। तो ये जो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड के बीच में 15 डिग्री का गैप रहता है। तो प्राइम मेरिडियन से जितने आगे जाएंगे ये 15 डिग्री ईस्ट, ये 30 डिग्री ईस्ट, ऐसे होते होते जब इंडिया में हम आते हैं तो 82 डिग्री ईस्ट में मिर्जापुर आता है। उसी का टाइम को स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह लिया गया। अब ये 30 मिनट क्या है, मतलब 82 डिग्री और 30 मिनट्स आगे अगर हम जाएंगे तो मिर्जापुर आएगा। वो मिर्जापुर का टाइम को स्टैंडर्ड टाइम की तरह लिया गया। अब बात यह है कि मिर्जापुर का टाइम को ही क्यों स्टैंडर्ड टाइम की तरह लिया गया। देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो डिस्टेंस रहता है वो 2933 किलोमीटर का रहता है, अप्रोक्स 3000 किलोमीटर का। तो बीच में मिर्जापुर लाया करता है, पूरा सेंटर में, पूरा वो जो डिस्टेंस होता है बीच में मिर्जापुर लाया करता है। इसलिए उसका टाइम को पूरा कंट्री के लिए, फॉर द होल कंट्री, ये यूनिवर्सल मतलब स्टैंडर्ड टाइम की तरह लिया गया। अब ये जो स्टैंडर्ड टाइम जो है इसको IST भी बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST was adopted by Britishers on 1 जनवरी 1906। अभी ब्रिटिशर्स के द्वारा ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया गया था। अभी 1906 के पहले भारत का टाइम जोन का क्या स्थिति था ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। देखिए, भारत में 2 टाइम जोन होना चाहिए नहीं, इसके बारे में मेरा जो ओपिनियन है ये मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। अभी हम समझते हैं। पिछले स्लाइड में हमने देखा था ब्रिटिशर्स जो है 1 जनवरी 1906 में स्टैंडर्ड टाइम को ऑल ओवर कंट्री इंप्लीमेंट किया था, मतलब मिर्जापुर का टाइम को स्टैंडर्ड टाइम की तरह लिया गया था। 1906 के पहले क्या स्थिति था ये समझते हैं। बिफोर 1906 इंडिया वाज हैविंग 3 डिफरेंट टाइम जोन्स। 1906 के से पहले भारत के 3 टाइम जोन थे। There was a time lag of around 1 hour in 3 different time zones। अभी ये जो 3 डिफरेंट टाइम जोन है, इन टाइम जोन के बीच में 1 घंटे का टाइम लैग रहता था। अभी 1 घंटे का टाइम लैग तो अभी भी है, लेकिन ये जो 3 डिवीजन किए थे ब्रिटिशर्स, ये कैसे 1 घंटे का टाइम लैग थे, तो ये समझते हैं। 1906 का इंडिया आज का इंडिया नहीं है। 1906 का इंडिया मतलब जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका सारे मिलाकर 1906 का इंडिया था। तो उस समय 3 प्रोविजंस हुआ करता था, मद्रास प्रोविजंस, बंगाल प्रोविजंस और बॉम्बे प्रोविंसेस। ये 3 प्रोविजंस में 3 डिफरेंट टाइम जोन था और 1 घंटे का फर्क था, टाइम लैग था 3 डिफरेंट टाइम जोन्स में। आफ्टर दैट इट वाज यूनिफॉर्म एंड वाज सिलेक्टेड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल ओवर द कंट्री। इसके बाद ब्रिटिशर्स बहुत प्रॉब्लम फेस किए, वो प्रॉब्लम सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी वो जो 3 डिफरेंट टाइम जोन था उसको यूनिफॉर्म किया गया और एक सिंगल टाइम जोन स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट किया गया पूरे कंट्री के लिए। वो मिर्जापुर का टाइम को पूरा कंट्री के लिए सिलेक्ट किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड IST एज द ऑफिशियल टाइम फॉर द होल कंट्री। इंडिपेंडेंस के बाद यूनियन गवर्नमेंट इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ऑफिशियल टाइम की तरफ पूरा होल कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया।
अभी प्रॉब्लम जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव डिमांडेड डिफरेंट टाइम जोन फॉर द इंडिया और डे लाइट सेविंग टाइम DST फॉर देम। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब सिक्किम हो गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब ये लोग अपने अपने के लिए एक डिफरेंट टाइम जोन डिमांड कर रहे हैं। इनका डिफरेंट टाइम जोन डिमांड करना जायज भी है, क्योंकि देखिए उनके यहाँ 4:30 बजे सनराइज हो जाता है, लेकिन ऑफिस खुलता है 10 बजे। तो उनका जो मॉर्निंग जो पीरियड रहता है वो उनका प्रोडक्टिव नहीं होता, और प्रोडक्शन भी लेस होता है, प्रोडक्टिविटी लेस होता है, और रात को उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, सनसेट ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो रात को ज्यादा काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंजप्शन होता है, तो प्रोडक्टिविटी भी मतलब अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक अलग टाइम जोन या फिर डे लाइट सेविंग टाइम DST मांग कर रहे हैं। ये जो DST है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डिमांड के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं DST के बारे में। DST का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि डे लाइट सेविंग टाइम। The goal of DST is to make better use of the daylight by prolonging the amount of time we can spend outside during daylight hours। अब ये जो DST का जो गोल है ये समझते हैं। DST का जो गोल है ये है कि डे लाइट का कैसे बेटर यूजमेंट हो और प्रोडक्टिविटी कैसे ज्यादा हो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हमने देखा 4:30 बजे सनराइज हो जाता है और 10 बजे ऑफिस खुलता है, तो उनका जो गोल्डन पीरियड रहता है मॉर्निंग का, मतलब मॉर्निंग के टाइम इंसान फुर्तीला रहता है, तो वो अच्छा प्रोडक्टिविटी कर सकता है। लेकिन उनका जो डे टाइम जो रहता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, प्रोडक्टिविटी नहीं आता, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो DST का गोल यही है कि कैसे बेटर यूजमेंट किया जाए डे लाइट में, और बाय प्रोलोंगिंग द अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन स्पेंड इन डे लाइट आवर्स। डे लाइट में कैसे अच्छे प्रोडक्टिविटी हो, इसी के लिए ये DST काम करता है। अब बेनिफिट्स ऑफ DST समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि DST जो है ये पहले बहुत बार इंडिया में लागू किया गया था, अभी नहीं है लेकिन पहले बहुत बार इंप्लीमेंट किया गया था। DST जो है वे World War I और World War II में भी इंप्लीमेंट किया गया था, और इंडो चाइना वॉर 1962 में किया गया था, और इंडो पाक वॉर 1971 और 1965 में किया गया था। DST में मतलब बॉर्डर में क्या किया जाता था कि जैसे ही सनसेट होता था सारे पावर कट कर लिया जाता था, जैसे कि दुश्मन को हमारे पोजीशन, हमारे लोकेशन के बारे में पता ना चले, हमारे कैंप सब ब्रिगेड रेजिमेंट के बारे में पता ना चले, इसीलिए DST उस समय किया गया था। तो बेनिफिट्स ऑफ DST, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। DST का मतलब बेनिफिट जो है ये यही दो चीज पे काम करता है, कैसे डे लाइट में ज्यादा काम हो और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। तो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। DST अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो इंसान डे लाइट का अच्छे से मतलब यूज कर पाएंगे, और उनको रात में ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, शाम को सनसेट के बाद ज्यादा काम नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी लेस कंजप्शन होगा। तो ये मतलब एक प्रॉफिटेबल है, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका बेनिफिट है, मतलब इसका डिसएडवांटेजेस भी होगा, तो डिसएडवांटेजेस को हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझेंगे। पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ टू टाइम जोन्स। अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टू टाइम जोन्स। दिस में लेड टू मास कंफ्यूजन इन बॉर्डर लाइन ऑफ द टाइम जोन्स। ये मास कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं बॉर्डर लाइन में। बॉर्डर लाइन मतलब कंट्रीज बॉर्डर लाइन नहीं, टाइम जोन के जो बॉर्डर लाइन रहते हैं वहां पे मास कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में देखा था कि लोगों को पता नहीं था कि कौन सा एरिया पाकिस्तान में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब पाकिस्तान कहाँ है, लोगों को इतना पता नहीं था। तो मास कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कैसे, मतलब कौन सा एरिया कितने टाइम जोन में जा रहा है, कितना कितना एरिया जा रहा है, हम किस टाइम जोन से बिलोंग, मतलब किस टाइम जोन में आते हैं, वो मास कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। और लॉस ऑफ मनी इन ट्रांजेक्शंस विल इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रीज। मनी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब इंडस्ट्रीज जो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड होकर है तो वो इंटरकनेक्टेड होना मतलब ठीक से नहीं कर पाएंगे। Loss of money in transaction will impact on the industries which operates in different places such as bank. Those are interconnected in all over country or in different commercial sectors. Banks जो all over country interconnected है वो ठीक से कॉप अप नहीं कर पाएंगे और कमर्शियल सेक्टर में भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। और बिग इम्पैक्ट जो है, दिस विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। देखिए रेलवेज एंड एयरवेज who uses the IST will face problem in adjusting the time in border lines।
रेलवेज और एयरवेज जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी जो है इसको यूज करते हैं, मतलब पूरा ऑल ओवर कंट्री यही इसी टाइम को यूज करते हैं। अब अगर हम डिफरेंट टाइम जोन्स मतलब बना देंगे तो रेलवेज और एयरवेज प्रॉब्लम फेस करेंगे टाइम को एडजस्ट करने में, मतलब कौन सा एरिया में कितना टाइम एडजस्ट करना है वो सब प्रॉब्लम वो फेस करेंगे। तो दिस ऑल्सो मे लेड टू मास कंफ्यूजन एंड विल रिजल्ट इन केओस। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो और मतलब इनका सोल्यूशन क्या, कुछ नहीं सोल्यूशन है। जैसे कि हम अगर देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्कूल्स जो है वो जल्दी ओपन हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट। मतलब गुजरात मुंबई में जितना जल्दी जितना देर में स्कूल खुलता है उतना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं होता। स्कूल जल्दी खुल जाता है और फार्मर्स भी चाय बागान टाइम का मतलब यूज करते हैं। चाय बागान टाइम मतलब ये है कि वो खेती करने के लिए जल्दी निकल पड़ते हैं। मतलब हमारे यहाँ जैसे फार्मर लेट में जाते हैं ऐसे नहीं है, मतलब लेट सनराइज होता है इसलिए हमारे फार्मर लेट में चलते हैं, लेकिन उनके यहाँ मतलब सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है। तो चाय बागान टाइम मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सारी चाय का मतलब ज्यादा खेती होता है तो चाय बागान टाइम बोला जाता है। तो वो चाय की खेती करने के लिए वो जल्दी निकल पड़ते हैं। तो वैसे ही अगर हम ऑफिशियल सेक्टर में हम करें तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए ऑफिशियल सेक्टर में आईएसटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको इम्पोज किया गया है। मतलब ऑफिस पूरा ऑल ओवर कंट्री 10 बजे ही खुलेगा। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं होना चाहिए। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं, अंडमान निकोबार आइसलैंड में भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। क्योंकि अगर आप देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से सीधा साउथ अगर जाएंगे तो अंडमान निकोबार आइसलैंड आएगा। तो उनका ऑफिस टाइम थोड़ा मतलब 8 या 7:30 8 ऐसे अगर शिफ्ट कर लिया जाए तो प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा। तो ये सब मतलब प्रॉब्लम है और रिजल्ट भी मतलब कुछ सोल्यूशन भी है, इसको अगर हम करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि 2 टाइम जोन होना चाहिए कि नहीं, तो मैं इसको मतलब अलाउ नहीं करना चाहता, मतलब इसके विरोध में हूं मैं। क्योंकि देखिए हमारा जो भारत है वो ऑलरेडी डिफरेंट रिलीजन कास्ट कलर ट्रेडिशन बेस्ड ऑलरेडी डिवाइड होकर है। अभी कुछ बोलेंगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आएंगे बोलेंगे और कि नहीं हम तो सेक्युलर पे बिलीव करते हैं, हमारा भारत पूरा मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी अगर आप भारत की सिचुएशन देखेंगे तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए पंजाब में खालिस्तानी उछल रहे हैं और इधर कर्नाटका में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उधर मणिपुर क्राइसिस में तो सारे पूरा सबको पता है मणिपुर क्राइसिस में क्या हो रहा है। जब किसी भी देश का अगर देश के जनता अगर अपने घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, शरण मांग रहे हैं, तो समझ लेना वो देश खतरा में है। तो अभी हमारा देश चारों तरफ से मतलब खतरे से घिरे हुए है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस कर ऑलरेडी हमारा रिलीजन कास्ट कलर से डिवाइड होकर है। अभी अगर टाइम जोन से अगर आप डिवाइड करेंगे कंट्री को तो ये काफी हद तक मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।